तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस एम्प्लॉय को दिखाते हैं जो चेयरमैन को देख के कहता है SWS के चेयरमैन यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या उनका असेंबली मैन BA के साथ कोई अपॉइंटमेंट था। तभी बूढ़े खुसट को भी दिखाते हैं जो चेयरमैन को देख के हैरान होता है और मन में कहता है कि चेयरमैन यहाँ पे क्यों है। अभी चेयरमैन को दिखाते हैं जो उस बुढ़े खुसट से कहता है असेंबली मैन BA काफी समय हो गया है मिले हुए। ये सुनने के बाद वो बुढ़े खुसट को दिखाते हैं जो काँप रहा होता है और चेयरमैन से कहता है आपका यहाँ कैसे आना हुआ। ये बात सुनकर चेयरमैन कहता है कि ओ मैंने सुना है कि मेरा ग्रैंड नेफ्यू यहाँ पे आया है। चेयरमैन ने तो सीधा इजिन को अपना पोता बना दिया होता है। तो ये सुनने के बाद इजिन चेयरमैन के पास देखने लगता है। चेयरमैन की ये बात सुन के दोनों के तो होश उड़े होते हैं और दोनों के चेहरे से तो रंग ही उड़ा हुआ होता है। दोनों भी काफी हैरान होके कहते हैं कि क्या। अभी वहाँ पे डिटेक्टिव को भी दिखाते हैं जो उसने भी ये बात सुनी होती है और वो भी हैरान होता है। तभी अच्छे वाले डिटेक्टिव को भी दिखाते हैं। ये बात सुन के वो भी हैरान होता है। तभी अपने इजिन को दिखाते हैं जो चेयरमैन के पास देखता है। तभी वहाँ पे कोई तो कहता है कि वो बच्चा SW चेयरमैन का पोता है। तभी बूढ़े खुसट को दिखाते हैं जो अपनी चेयर छोड़ के उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है चेयरमैन के पास और कहता है चेयरमैन कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझे नहीं पता था कि उस बच्चे का आपसे कोई संबंध है। ये कहने के बाद वो उनके पास चले जाता है। तभी बॉडीगार्ड आता है बीच में और उसे चेयरमैन से मिलने नहीं देता और बीच में खड़ा रहता है। ये देख के बुढ़ा खुसट परेशान होता है। तभी चेयरमैन का बॉडीगार्ड उस बंदे से कहता है इजिन के द्वारा भेजा गया सारा डाटा जासूस को इनुक के माध्यम से यहाँ तक जाएगा और तब तक तुमने जो भी कुछ भी किया है उसकी पूरी जांच की जाएगी। उस बॉडीगार्ड की ये बात सुन के बुढ़े खुसट के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचता। तभी चेयरमैन को दिखाते हैं जो इजिन की तरफ देखते और कहते हैं कि चलो यहाँ से। चेयरमैन की बात सुन के इजिन उनके तरफ देख रहा होता है। तभी चेयरमैन पीछे मुड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और इजिन उनके तरफ ही देख रहा होता है। उनको जाता हुआ देख के बुढ़ा खुसट परेशान होता है और उनको आवाज देने लगता है कि चेयरमैन जरा रुको। पर चेयरमैन का बॉडीगार्ड उसे आने नहीं देता और उसके तरफ घूर के देखता है कि साला आप कुछ भी बोला तो खेल ही खत्म कर देगा तेरा। तभी इजिन और चेयरमैन बाहर जा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा मतलब चेयरमैन कुछ कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी बूढ़े खुसट को दिखाते हैं जो उसके फोन पर रिंग बज रही होती है। फोन पे फोन की रिंग सुन के उसकी पहले ही फटी रहती है तो वो अपना फोन उठाता है और वो अपना फोन कान पे लगाता है तो सामने वाला बंदा कहता है कि ये मैं हूँ। तभी ये बुढ़ा खुसट उसकी आवाज सुन के कहता है मेजोरिटी लीडर। तभी वो सामने वाला लीडर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है कि तुमने किसी SW वाले के साथ कुछ किया है। ये बात सुन के तो उसके चेहरे से तो पसीने ही आ जाते हैं और बुढ़ा खुसट कहने लगता है कि लीडर जी यह बात नहीं है, कृपया प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सुन के वो सामने वाला लीडर कहता है कि मुझे कुछ भी मत समझाओ, अन्य असेंबली मैन लोग भी आपका फोन नहीं उठाएंगे, वो भी चिंतित है कि उन्हें भी इसमें घसीटा जाएगा। उसके लीडर की बात सुनने के बाद वो तो भाई फ्लैशबैक में ही चला जाता है सीधा और आगे कुछ नहीं कह पाता। तभी वो लीडर कहता है कल पार्टी तुम्हें एक्सपेल कर देगी, तुम्हें निकाल देगी। तभी बूढ़े खुसट को दिखाते हैं जो ये बात सुन के हैरान होता है और उसका हाथों से ही फोन गिर जाता है। अब नेतागिरी खत्म, बाय बाय टाटा गया। तभी अच्छे वाले डिटेक्टिव को दिखाते हैं, उसके साथ में और भी पुलिस लोग आए होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। दिखाते नहीं है पर शायद पकड़ ही लेते हैं। तभी अच्छे वाले डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो उस करप्ट पुलिस वाले के पास आता है जो डिटेक्टिव रहता है और उसके नाम से कहता है कि पार्क सेक्जू और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बड़ा ही गुस्से में उससे कहता है कि यह पर्याप्त नहीं था कि तुमने पैसे जेब में डाल लिए, क्या तुमने उस हिट एंड रन बदमाश को बचाने की हिम्मत की जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। इतना उसको गुस्से में देख के ये परेशान होता है और उससे कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। ये बात सुन के वो अच्छा डिटेक्टिव कहता है कि चुप हो जाओ, हमारे पास पहले से ही सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। तो फिर हमें फिर से चेयरमैन को और इजिन को दिखाते हैं जो साथ में उस बिल्डिंग से जा रहे होते हैं नीचे की तरफ। तभी चेयरमैन इजिन से कहता है कि उस आदमी के बारे में चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तभी इजिन चेयरमैन से कहता है कि आप यहाँ पे कैसे आए। ये सुन के चेयरमैन इजिन के पास देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं सहयोग से पासी में था और मैंने यहाँ
न्यूज सुनी कि इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये बात सुन के ईजिन उनके तरफ देखता है, पर लगता है ईजिन को कि ये बात उनके हजम नहीं हुई। तभी दिखाते हैं चेयरमैन और ईजिन आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो पीछे से बॉडीगार्ड आया होता है उनके पीछे, और हमें थोड़ी देर के पहले वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर इस बॉडीगार्ड को फोन आया होता है किसी का। तो सामने वाला बंदा कहता है, क्षमा करे, मैं आमतौर पर आपको सीधा कॉल करने से बचता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से इसे रिपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुन के वो बॉडीगार्ड कहता है कि सब ठीक है, तुम बताओ मैटर क्या है। तभी हमें चीफ को दिखाते हैं, जो इसने ही फोन किया होता है बॉडीगार्ड को। तभी चीफ आगे कहता है बॉडीगार्ड से, ये ईजिन के बारे में बात है, ईजिन किस ट्रबल में जाके फंस गया है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि क्या ईजिन? अब तुम समझ सकते हो कि चेयरमैन यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार को दिखाते हैं, ये चेयरमैन की कार होती है। तभी उस कार में से ईजिन नीचे उतरता है और उस बॉडीगार्ड को थैंक यू कहने लगता है। तभी चेयरमैन को दिखाते हैं, जो कार में से नीचे उतर रहा होता है और बॉडीगार्ड उनको दरवाजा खोलने में मदद करता है, और चेयरमैन नीचे उतर के आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ईजिन उनके पास देख के हैरान होता है, क्वेश्चन आता है उसके मन में भी। चेयरमैन आगे आगे जा रहे होते हैं और ईजिन उनको पीछे से देख रहा होता है। तभी ईजिन चेयरमैन से कहता है, क्या आप हमारे घर पे आ रहे हो? तभी ग्रैंडपा उसके पास देखते हैं और कहते हैं कि ये सहयोग है, मेरा भी वहाँ पे कुछ काम था। और चेयरमैन फिर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर डोल बेल बजा देता है, डिंग डोंग। चेयरमैन की बात सुन के ईजिन को कुछ समझ में नहीं आता और उनके पास देखता है, और चेयरमैन ने डोर बजाई होती है। तो ग्रैंडपा और यूना बाहर आते हैं डोर के इधर और डोर खोल देते हैं और सामने की तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा चेयरमैन से कहते हैं कि वेलकम वेलकम, इतना दूर आने के लिए आपका धन्यवाद। ये बात सुनकर चेयरमैन स्माइल करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। चेयरमैन को देख के ग्रैंडपा खुश होते हैं और ईजिन को देख के भी कहते हैं कि क्या ईजिन आपके साथ आया है। तभी डायन को भी दिखाते हैं, जो चेयरमैन को देख के कहती है कि ये कौन है। तभी चेयरमैन को दिखाते हैं, जो घर के अंदर चले जाते हैं और उनके हाथ में सूटकेस या कुछ गिफ्ट रहते हैं शायद से। चेयरमैन कहते हैं कि हम पास ही में एक दूसरे से मिले और साथ में आ गए। तभी ग्रैंडपा को दिखाते हैं। ये बात सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं समझ गया, कृपया प्लीज अंदर आइए। ये देख के डायन की तो आंखें बड़ी हो जाती है। तभी डायन ईजिन के पास आती है और कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ईजिन उसकी बात सुन के कहता है कि मैं भी नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये बात सुन के डायन ईजिन से कहते हैं कि दादाजी ने कहा कि वो आज एक फ्रेंड को इनविटेशन दिए है खाना खाने के लिए, इसलिए मैंने कुछ खाना तैयार किया है। ये बात सुन के ईजिन हैरान होता है, कहता है कि क्या ग्रैंडपा के फ्रेंड। तभी सीन खाने का दिखाते हैं, जहाँ पर डायन ने बहुत सारा खाना बनाया होता है और बहुत टेस्टी भी लग रहा होता है। तभी चेयरमैन को दिखाते हैं, जो खाने की टेबल पे बैठ रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें परेशानी से गुजरना पड़ा। ये बात सुन के ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जो वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे होते हैं और स्माइल करते हुए चेयरमैन से कहते हैं कि ये तुम्हारी फर्स्ट विजिट है, इसलिए हमने कम से कम कुछ तो तैयारी करनी थी। ग्रैंडपा उसके नाम से बुलाते हैं, युंगमिन। ये सुनने के बाद ईजिन को और डायन को दिखाते हैं, जो हैरान होते हैं और दोनों भी एक ही साथ में बोलते हैं युंगमिन। तभी दोनों बहुत स्माइल कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, प्लीज आप कुछ खा लीजिए, मेरे ग्रैंड डॉटर को खाना बनाने का बहुत शौक है। ये सुनकर चेयरमैन ग्रैंडपा से कहता है कि क्या सचमुच आपकी ग्रैंड डॉटर आपके लिए खाना बनाती है? आपके सभी ग्रैंड किड इतने अच्छे कैसे हैं? मुझे तो आपसे जलन हो रही है। ये बात सुन के ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, हा 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 हा। ग्रैंडपा को इतना हंसते हुए देख के ईजिन और डायन हैरान होते और बड़ी बड़ी आंखों से उनके तरफ देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगला दिन का दिखाते हैं, जहाँ पर SWS की बिल्डिंग को दिखाते हैं। बिल्डिंग के अंदर हमें डायरेक्टर सीन को दिखाते हैं और ईजिन और उसका बॉडीगार्ड पर्सनल रहता है। तभी ईजिन डायरेक्टर से कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया है? ये सुन के डायरेक्टर सीन कहती है कि हाँ, मुझे कुछ तुमसे पूछना है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए शॉर्ट असाइनमेंट दिया जा रहा है। ये बात सुनकर ईजिन चेयरमैन सीन से कहता है कि मैं समझ गया। ईजिन का इतना जल्दी रिप्लाई देने के बाद वो हैरान होती है सीन डायरेक्टर, और ईजिन से कहती है कि क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि ये किस बारे में है? तभी ईजिन डायरेक्टर सीन से कहता है कि मैं सिर्फ आपके आदेश का पालन करता हूँ सर। ये सुनकर डायरेक्टर सीन स्माइल करती है और कहती है कि तुम सचमुच मिस्टर हेमचैन की याद दिलाते हो। ये अपने लेफ्टिनेंट की बात कर रही होती है। तभी सीन डायरेक्टर आगे कहती है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी जॉब है, लेकिन इसलिए नहीं कि ये विशेष रूप से बहुत डेंजर है। ये कल से शुरू होने वाला है और ये एक हफ्ते के लिए है, और तुम जानते हो कि तुम्हें किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना है। ये सुन के ईजिन कहता है कि मैं समझ गया, और वहाँ से चला जाता है। सीन को दिखाते हैं, उसको जाता हुआ देखने लगती है। तभी बॉडीगार्ड को दिखाते हैं, जो
इजिन को जाता हुआ देखता है और कहता है क्या वो ठीक रहेगा। तभी ये सुन के डायरेक्टर सीन अपना चेहरा बनाती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी बॉडीगार्ड परेशान होकर कहता है कि मिस यूना को शायद इससे परेशानी होगी। ये बात सुन के डायरेक्टर सीन कहती है कि ये सिर्फ वर्क है, तुम इसमें क्या कर सकते हो। इसके अलावा मैं किसी ऐसे व्यक्ति का फेवर रिफ्यूज नहीं कर सकता जो विदेश में इतना कुछ झेल चुका हो। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड कहता है कि यह सच है, लेकिन मिस यूना ये बात इतना कहते ही पाता है तो वो अपने डायरेक्टर के पास देखता है तो डायरेक्टर गुस्से में होती है और उसके पास देख रही होती है तो वो कुछ भी नहीं कहता आगे। फिर सीन हमें अगले दिन का दिखाते हैं जहाँ पर एक घर होता है और उसके बाहर एक वैन खड़ी होती है। अभी घर के अंदर से एक मॉडल निकल के आती है और वो कहती है इजिन से कि इजिन लॉन्ग टाइम हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा। आपने इसे पहले के एपिसोड में देखा होगा, इजिन ने इसकी भी जान बचाई होती है। तभी इजिन को दिखाते हैं उसके सामने थोड़ा झुकते हुए उसे हेलो करता है और फिर इजिन को दिखाते हैं जो अपना सर ऊपर की ओर देखते हुए सामने की तरफ देखने लगता है तो सामने की तरफ वही लड़की होती है। ये जो लड़की होती है वो फिल्मों में हीरोइन का काम कर रही होती है। इजिन ने इसकी जान बचाई होती है तो ये इजिन को बहुत पसंद करती है तो इजिन को देख के स्माइल कर रही होती है। तो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय।